गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम ईच एंड एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सर उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो CUCT 2022 लिखने वाले हैं। वी आर हियर विथ 10 टिप्स एंड अनिल सर हैज जॉइंड मी फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये 10 टिप्स अगर आपने इस्तेमाल में ला ली तो 100% CUCT निकालना बहुत आसान हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट टू से सर? राहुल, बिल्कुल सही बात है। ये जो 10 टिप्स हैं बहुत सोच समझ के बनाई गई है हमारे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप सीयूसी टारगेट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज लिसन टू एवरी टिप एंड उसको आप अप्लाई करें एंड श्योरली द रिजल्ट वुड बी ग्रेट। एंड स्टिक टिल द एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ईच एंड एवरीवन। आप समझते हैं कि टिप नंबर 1 क्या कह रही है? टिप नंबर 1 कह रही है कि न्यूज़पेपर शुड बी योर फ्रेंड। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि न्यूज़पेपर आपका दोस्त होना चाहिए? देखो राहुल, ऐसा है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो आपको आदत हो जाती है, तो आप बिना उसके नो रह नहीं पाते हो। और आपको सुबह अगर चाहिए हाफ एन आवर सॉर्ट ऑफ यू स्पेंड दैट टाइम एंड आप ऑटोमेटिकली, है ना, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी वोकैब इंप्रूव होती है, आपका कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव होता है, कहीं ना कहीं ग्रामर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको लगने लगती है कि नहीं, दिस इज द राइट काइंड ऑफ ग्रामर। राइट। सो अगर आपको ऑप्शन आता है कि भाई लाइक, है ना, आपको एक सेंटेंस दिया है, 4 पार्ट्स में ब्रेकअप है उसका, और बोलते हैं विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज रॉन्ग, तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, राइट, सो आपको पता चलता है कि यार दिस इज समथिंग रॉन्ग। तो इट एंड हेल्प्स इन दिस। CUCT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर समझे तो सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज है। हम्म। तो इंग्लिश आपका वहां पे सेक्शन बैठ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से आप पढ़ाई कर रहे हैं, द हिंदू से आप रेगुलरली आप वहां पर न्यूज़पेपर को टाइम दे रहे हैं। हम्म। सेक्शन 3 भी एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ऑप्शनल है हालांकि, दोनों जगह रीडिंग कंप्रिहेंशन इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी क्रूशियल रोल। आपकी लैंग्वेज की समझ, मान लीजिए आप 30 मिनट एडिटोरियल पेज को देते हैं, जितना टाइम आप रीडिंग कंप्रिहेंशन में वैसे लेंगे, ये न्यूज़पेपर वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकता है। रेगुलर रीडिंग आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का टाइम रिड्यूस कर देगी CUCT का, और आपको वोकैबुलरी किंग बना देगी। सो दैट्स वन थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स कंप्लीटली। सो ट्रू। दिस वाज द फर्स्ट टिप, न्यूज़पेपर शुड बी योर फ्रेंड। नाउ टिप नंबर 2, read, listen and speak English. What do you want to say sir? बिल्कुल सही बात है। ये 3 चीज ऐसी हैं कि आप अपने आसपास आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, नो। सो ऑब्वियसली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस लैंग्वेज को बिठा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, जब आपके सामने पेपर आएगा, तो यू बी वेरी कंफर्टेबल हैंडलिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंग्लिश। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, हमारे स्टूडेंट एक डेफिनेटली एक स्टूडेंट ने ये किया था कि उसने आसपास का माहौल अपना बिल्कुल इंग्लिश का बना लिया था। अगर वो मूवी देखती थी तो वो भी इंग्लिश की देखती थी। सब टेक्स्ट, उसके सब टाइटल्स जो नीचे आते हैं, शी यूज्ड टू फॉलो इट कंप्लीटली। इसके साथ साथ नॉवेल्स पढ़ रही है, इंग्लिश का पढ़ रही है, घर में जिससे भी बातचीत कर रही है वो इंग्लिश में कर रही है, उन सदस्यों से ज्यादा कर रही है जो इंग्लिश जानते हैं। एंड रियली लास्ट ईयर कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उसके मार्क्स चौंकाने वाले थे। सो दिस इज व्हाट वी आर सजेस्टिंग यू गाइस। मेक श्योर कि आने वाले टाइम में आप लोग जितना हो सके उतना ज्यादा इंग्लिश के साथ दोस्ती कर लें। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ऑलराइट, टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 कह रहा है पीपीटी शेड्यूलिंग। व्हाट डू यू वांट टू से सर ऑन शेड्यूलिंग? Scheduling is something, if it is properly planned, it can give fantastic results, guys. Right? So आप 12th में भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आपको डोमेन का भी तैयारी करना है CUCT के लिए, एंड प्रॉब्ली इट कैन गो हैंड्स इन हैंड्स। ऐसा बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। टर्म 1 आपने जरूर देखा कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। टर्म 2 यू कैन एक्सपेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोथ इन टर्म 2। सो अब जो CUCT होगा उसमें जो आपका सेक्शन है, डोमेन सेक्शन, उसमें सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो आपको उसके हिसाब से कुछ मॉक टेस्ट जरूर प्लान कर लेने चाहिए अपने शेड्यूल के अंदर, सो दैट उसकी आपको प्रैक्टिस हो। और कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ अलग तरीके से आप क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर सकते हो। राइट। सो ये सब तभी होगा जब आपने शेड्यूल में उसका एक पार्ट एलोकेट करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो शेड्यूल बनाना कैसे चाहिए, एक और क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स की तरफ से। सो वील सजेस्ट देम कि आपके जो भी प्रायोरिटी के सेक्शंस जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, लैंग्वेज तो आप करेंगे ही, लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक टाइम दीजिए। न्यूज़पेपर हम पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ साथ लैंग्वेज के लिए आप जो चीज ऐड करना चाहते हैं वो अपने शेड्यूल में ऐड करिए। डोमेन स्पेसिफिक पार्ट को हम यहाँ से जायज से रिकमेंड करेंगे कि आप 12th बोर्ड की स्टडीज के साथ लेके जाएं, क्योंकि अभी तक न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट है वो 12th का सिलेबस ही पूछा जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज सर ने सजेस्ट करी कि आपको डोमेन स्पेसिफिक पार्ट के साथ साथ एमसीक्यूज का पार्ट टेस्टिंग फॉर्मेट में लेके जाना चाहिए, तो एंड में उसको रखिएगा। एंड अगर आप एप्टीट्यूड का पोर्शन भी लिखने वाले हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो ओपन एलिजिबिलिटी से हैं या जो अपनी स्ट्रीम स्विच करना चाहते हैं, वो लोग एप्टीट्यूड जरूर लिखेंगे। तो एप्टीट्यूड वाले स्टूडेंट्स को भी टाइम देना चाहिए मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। That's right, what Rahul sir said.
टिप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग सर। टेस्टिंग मतलब अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे बढ़े? सो टेस्टिंग के ऊपर आपको क्या कहना है सर? राहुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके शेड्यूल में टेस्टिंग आप जरूर रखो, राइट। एंड आप जो भी पढ़ रहे हो, है ना, उसका जो आउटकम है वो आपको टेस्टिंग से ही पता चलेगा। आप ट्रैक कर पाओगे आपकी परफॉर्मेंस सही जा रही है, नहीं जा रही है, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपकी परसेंटेज एक्यूरेसी बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे करें। और कैसे करें वो भी इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट टॉपिक टेस्ट। और दूसरी पॉइंट, आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही हो। तो अगर आप बोर्ड्स की स्टडी भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट है उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू ही टेस्ट करें। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड विल हेल्प यू टू, इट्स गोइंग टू गाइड यू कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हैं वो पता पड़ जाएगा आपको। राइट। टिप नंबर 5, चूज द सब्जेक्ट्स वे यू कैन गिव द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, आई गिव यू अ सजेशन। हमने बहुत बार स्टूडेंट से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, एंड वो इंटरव्यू के प्रोसेस के दौरान हम्म। खासकर, हम्म। और जो सब्जेक्ट वो बोलते हैं हम जब उनसे क्वेश्चंस चालू कर देते हैं तो उसका आंसर उनके पास नहीं होता। व्हेन वी डीपली डाइव इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, हमें ये समझ में आया स्टूडेंट्स सोचते कुछ और है उनका फेवरेट सब्जेक्ट और होता है एग्जैक्टली कोई और सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज उनको सजेस्ट करते हैं सर। हम ये कहते हैं उनसे कि आप अपने पिछले 2 साल के सब्जेक्ट्स जितने भी आपके हैं उनमें उनकी बुक्स उठाइए और एक बार उसको ब्राउज करिए, हम्म। देखिए किस किस टॉपिक के ऊपर आपको कमांड है। जहां पर ज्यादा आपके पास कमांड है वही आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देन यू कैन टेल योरसेल्फ कि वाकई में ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? Definitely, you should spend some good days, maybe one single day, right? They can choose कि भाई ये मेरा core area है, इसमें मुझे कोई beat नहीं कर सकता, right? So you should plan a day and just sort out the topics, subjects in which you'll be taking the domain part, और domain section. एज्यूम मत करिएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एक स्टूडेंट अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, जो वाकई में नहीं होता। हो सकता है इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो। और ये एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं जो अनिल सर और मैंने सजेस्ट करी आपको, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू एन एज ओवर अदर्स। नाउ टिप नंबर 6, divide your strategy in two parts, before boards and after boards. Sir, what do you want to say on this? राहुल, बिफोर बोर्ड्स में एक जो पार्ट है, सेक्शन है डोमेन वाला, इट कैन गो वेरी वेल अलॉन्ग विद द 12th, Right. राइट। एंड अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपको लग रहा है कि यार एप्टीट्यूड पार्ट भी तो आएगा ऑप्शनल में, आपको लग रहा है अभी टाइम नहीं है, तो आप, व्हाट आई बिलीव इज, 12th टर्म 2 खत्म होंगे उसके बाद भी यूल हैव इनफ टाइम, 30 ऑड डेज, जहां पे एप्टीट्यूड को आप अच्छे से कैरी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। Right. और एक लैंग्वेज का भी पार्ट है, लैंग्वेज आप अच्छी करना चाह रहे हैं तो भी यूल हैव इनफ टाइम पोस्ट बोर्ड एग्जाम्स। बट अभी आपको कोर, दैट इज डोमेन के साथ काफी जस्टिस करना चाहिए एंड बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। इट विल सॉल्व टू पर्पस, बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और डोमेन सीयूसीटी का वो पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पर अनिल सर लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं आपसे कि अगर एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूरी तरीके से आप सिलेबस वाइज कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो थोड़ा पोर्शन आप उसको बोर्ड के बाद रख सकते हैं। एक और सजेशन वील गिव यू फ्रॉम हियर, रिवीजन को जरूर ऐड करिए अपने आफ्टर बोर्ड सेगमेंट्स में। तो आफ्टर बोर्ड का जो सेगमेंट है, आपने पूरी प्लानिंग कर दी, उसके लास्ट डेज जो 15 ऑड डेज हैं वो आप रिवीजन के लिए रखेंगे और इस एक्सरसाइज से आप अपना सिलेबस ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। टिप नंबर 7 इज मेक अ वोकैबुलरी नोटबुक। सर, इस एक्सरसाइज से क्या फायदा हो सकता है? many like benefits, like अगर आप वो कैब नोटबुक बनाते हैं, इनफैक्ट, राइट, सो आप अपने डेली के वर्ड्स लिखिए, उसके सिनोनिम लिखिए, उसके एंटोनिम लिखिए, उसका यूसेज लिखिए, बिकॉज एक जो वर्ड है कई सारी उसके यूसेज डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। इडियम फ्रेजेस, it makes you impressive person if you know the meaning of idioms and phrases you can use in, various communications. एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे पहले, या फिर जब आप मूवीज देख रहे हैं, हमने आपको जो सजेशंस भी Yes. दिया है, तब आपके सामने कोई वर्ड आता है, आपको बस उस नोटबुक में नोट कर लेना है एंड उसका, जैसे सर ने कहा, सिनोनिम यूसेज आप जरूर लिख लीजिए। और इसमें भी आप एक ऑनलाइन डिक्शनरी की मदद ले सकते हैं, वर्ड वेब हम सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर। आफ्टर 7 days you revisit that particular नोटबुक और डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे नए वर्ड्स होंगे वोकैबुलरी में जो कहीं रीडिंग कंप्रिहेंशन में यूज हो रहे हैं, या फिर आप जब पेपर जो आप देने वाले हैं सीयूसीटी का, वो कहीं पे भी उसका यूज हो रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा कंप्रिहेंड करना या उसको। इसमें आई लाइक टू ऐड, लाइक आपके कई बार होते हैं फ्रेंड्स, बड़े क्लोज फ्रेंड्स होते हैं राइट। वो कैब के लिए, तो हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड कुछ और लिस्ट ऑफ वर्ड्स बना बना रहे रहे हो 7 days में, आप भी लिस्ट ऑफ वर्ड्स बना रहे हो 7 days में,
और संडेज को आप चैट करते हो और एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज कर सकते हो वर्ड्स, तो है ना, वन दैट्स अ प्लस वन 11 हो सकता है। फैबुलस आइडिया सर। ओके, सो गाइस, टिप नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में एक बात कही थी कि आपका टेस्टिंग देना, टेस्ट करना, अपने आप को मॉक टेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी से जुड़ा हुआ एक और टिप है, उसको मॉक जो आपने प्लान किया है, शेड्यूल किया है, राइट, उसको एनालाइज करना। इट इज सेम उतना ही इंपॉर्टेंट जितना देना, तो इसको आप अंडरमाइन ना करें। ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने सिर्फ टेस्ट दिया और उसको डंप कर दिया स्कोर देखकर, दैट्स इट। इट विल नॉट सॉल्व द पर्पस बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो आपको हर टेस्ट के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और उसकी आप क्या लर्निंग आपकी है, आउटकम क्या है, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट मॉक दें, चाहे टॉपिक टेस्ट हो चाहे फुल लेंथ टेस्ट हो, बट लर्निंग से ही आप अगले टेस्ट में इंप्रूव कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि एनालिसिस इज द की। और इसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं अनिल सर, बिल्कुल। बेसिकली आप देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर टेस्ट दिया, उसमें जो आपकी मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को आपने एनालाइज किया और उसको करेक्ट किया, डेफिनेटली वो जब पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट मॉक में आने वाला है, आपके लिए वो बहुत आसान होने वाला है। वो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी कर चुका है और आपकी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं, जो रिपीटेड मिस्टेक्स हैं, उसको खत्म कर रहा है। इवेंचुअली आप एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी वजह से कहा जाता है शायद मॉक एनालिसिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन टेस्टिंग। यस यस यस, एब्सोल्युटली। इसके बाद टिप नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। एक एक हम लोगों को हमारा दायरा पता हो कि हमको कौन से कॉलेज को टारगेट करना है, तो ये बहुत आसान होने वाला है। हमें ये पता है इंडिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज कॉमर्स का है एसआरसीसी। हमें ये पता है कि हमको एसआरसीसी क्रैक करना है, तो शायद हमारी रैंक सीयूसीटी में नंबर 1 टू नंबर 100 के बीच कहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारी रैंक काफी पीछे है और फिर भी हम अगर इंडिया के किसी बेस्ट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है हम किसी अपनी प्रिपरेशंस को एक गोल नहीं दे रहे हैं, टारगेट नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने कॉलेजेस और कोर्सेज जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, उनकी एक विश लिस्ट बना दीजिए पहले से ही। और अगर आपको हेल्प लेनी है, तो पिछले साल की कट ऑफ आपको मदद भी करेंगे कि उनकी एग्जैक्ट रैंकिंग क्या थी, उन कॉलेजेस की या कोर्सेज की रैंकिंग क्या वो थी। रैंकिंग इस साल भी रहने वाली है, रहने वाली है जस्ट दैट डेफिनेटली। एंट्रेंस टेस्ट चेंज हो गया है। बस एंट्रेंस टेस्ट चेंज हो गया है। उसी के हिसाब से आप अपने परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी राहुल सेम ही चीज आ रही है अल्टीमेटली, कि आप कैसे पता करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, राइट अनलेस यू टेक अप सम नेशनल लेवल मॉक टेस्ट। जैसे राइट। कि आईआईटीजे के एस्पिरेंट्स होते हैं, कैट के एस्पिरेंट्स होते हैं, दे गो फॉर राइटिंग द नो मॉक टेस्ट सीरीज मॉक ऑफ टेस्ट। ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट। सो टॉप रैंकर्स आपको प्रोवाइड करता है। एंड सुपरक्रेट्स बहुत जल्दी मॉक टेस्ट भी लेके आएगा बिल्कुल बिल्कुल, तो डेफिनेटली। वहां पे आपको ऑल इंडिया रैंक्स पता चलती है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी जो प्रिपरेशन है उसके, मैं फुल लेंथ टेस्ट में या मॉक्स में मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, किन कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो आपके स्कोर्स के, रैंक के बेसिस पे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अप द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना है और किसी से नहीं। क्यों कह रही है स्लाइड? क्योंकि ये कह रहा है कि आपको हर दिन की प्रोग्रेस चेक करनी है। सर एनीथिंग यू वांट टू से ऑन दिस? या आप किसी को मत देखो कि वो कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, राइट। वो चीज नहीं है कि आप अपने पुराने स्कोर को बीट कर पा रहे हो कि नहीं। राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत सिंपल टिप यहाँ पे, इसको भी क्वांटिफाई कर देते हैं। और एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। आप अपने टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके अपनी नोटबुक पे जॉट डाउन कर लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो या एप्टीट्यूड रिलेटेड हो या लैंग्वेज रिलेटेड। एंड रेट योर सेल्फ ऑन अ वीकली बेसिस ऑन ईच टॉपिक। जिस तरीके से आप अपनी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद एनालिसिस हो जाएगा मॉक्स का, आप डेफिनेटली आपकी रैंकिंग हर टॉपिक में इंप्रूव होगी, हर वीक के बेसिस पे। फिर आप 10 डेज पे या फिर वीक में अपने टोटल क्यूमुलेटेड स्कोर को चेक कर सकते हैं। अगर वो स्कोर बढ़ रहा है, इट मींस आप डेफिनेटली प्रोग्रेस कर रहे हैं, और एल्स यू आर लैगिंग बिहाइंड समवेयर। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कई बार होता है कि एक टॉपिक में, कोई सा भी एक टॉपिक है, उसके उसके अंदर लेट्स से 10 सब टॉपिक्स हैं। नॉर्मली हम लोग 6 में अच्छे हैं, 4 में अच्छे नहीं हैं। अच्छी नहीं तो आप अपना एक स्कोर जैसे तो 6 आउट ऑफ 10। है। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आई, आपने उसको सॉर्ट किया उस प्रॉब्लम को, शायद 7वां भी आपका अच्छा हो जाए, 8वां भी अच्छा हो। दैट्स हाउ यू ग्रो। तो वो चीज आपको कैलिब्रेट करना सिखाती है, जो सर ने बोला, यू कैन डू दैट एंड इट्स फैंटास्टिक एक्सरसाइज। Yeah. So these were the 10 tips which we have given to the students, and certainly I think अगर इन 10 tips पे आप हर दिन काम कर रहे हैं, CUCT is going to be a very easy game for you guys.
You can check our courses on www.toprankers.com. Sir, you want to say anything? या तो बेस्ट चीज यही है कि जो आपसे टेस्ट कर रहा है सीयूसीटी, उसमें काफी पोर्शन 12th क्लास का ही है. सो यू guys can really do wonders, right, parallelly with the 12th board exams. Thank you. All the best, Subscribe. guys. All the All best. the best. Subscribe to CUCT with Supergrads and like this video only. You've really liked it from the heart. Thank Bye you. bye. Take care.